नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे कि मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार, संतान, शिक्षा, इन सभी विषयों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों का आगामी फरवरी के महीने में क्या प्रभाव होने वाला है। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके भेज दीजिए व्हाट्सएप के जरिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, ये महीना मिथुन राशि के लिए, मिथुन लगन के लिए एक प्रकार से यूं कहा जाए कि तराशने वाला होगा, चुनौतियों वाला होगा, कठिन परिस्थितियों वाला होगा। और यदि सही मायने में देखा जाए तो चुनौतियों में ही, कठिन परिस्थितियों में ही आपकी प्रतिभा निकल कर बाहर आती है। आप स्वयं को पहचान पाते हैं, आप स्वयं का मूल्य जान पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चार भाव, मुख्य रूप से चार भाव इस बार एक्टिवेट होंगे। छठा भाव, सातवां, आठवां और नवम भाव। 6, 7, 8 और 9, ये चार भाव मिथुन लगन वालों के लिए एक्टिवेटेड हैं। क्योंकि छठे भाव में केतु हैं, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र है, अष्टम भाव में आपके सूर्य, बुध, शनि होंगे। अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग भी बनेगा इस महीने के अंत में। और भाग्य भाव भी आपका एक्टिवेट होगा बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से। तो ये चार भाव, इसमें से शुभ भी हैं, चुनौतियों वाले भी हैं और आपकी परीक्षा भी होगी। तो मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि सेहत है, स्वास्थ्य है तो ही आप पुरुषार्थ कर पाएंगे। आपके राशि स्वामी बुध हैं, लगन के स्वामी बुध हैं और लग्नेश बुध चले गए हैं अष्टम भाव में। स्वयं लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, हालांकि बुध वक्र अवस्था में भी होंगे, मगर बहुत जल्दी ही यानी 4 फरवरी को ही बुध जो है मार्गी भी हो जाएंगे। इस दौरान बुध उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य भी 12 फरवरी तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो स्वयं लग्नेश का अष्टम भाव में जाना और लग्नेश जिसके नक्षत्र में है वो स्वामी भी अष्टम में है और छठे भाव में केतु बैठे हैं। लगन एक प्रकार से, लगन और सप्तम भाव जो हैं ये पाप कर्तरी योग में आ चुके हैं। पाप कर्तरी योग कहा जाता है जब कोई भाव, उस भाव से द्वितीय व द्वादश में शत्रु या पाप ग्रह बैठे हों और या किसी भाव के द्वितीय या द्वादश भाव पर शत्रु अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो। तो छठे भाव में केतु है, सप्तम भाव में शनि है, सूर्य हैं और इनकी दृष्टि भी 22 वर्षा लगन से द्वितीय और द्वादश भाव पर पड़ती है और राहु भी 12वें भाव में ही बैठे हैं। तो सेहत और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना जो है बढ़िया नहीं कहा जा सकता। छठे भाव में केतु अचानक चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि दे सकते हैं। अष्टम भाव में बुध और सूर्य के ही नक्षत्र में है तो सूर्य भी अष्टम भाव में है, ज्वर,
आदि की पीड़ा, नर्वस सिस्टम या फिर अतिरिक्त टेंशन, ऐसी समस्याएं आपको दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना अति आवश्यक है। मंगल की भी दृष्टि है लगन के ऊपर इस समय, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बढ़िया नहीं कहा जा सकता, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। अब आपके कर्म की बात करें, प्रोफेशन की बात करें कि प्रोफेशन कैसा रहेगा आपका इस महीने, फरवरी के महीने में कर्म कैसा रहेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, दशम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति अपने से 12वें स्थान में चल रहे हैं। हालांकि दशमेश का 12वें स्थान में जाना बुरा नहीं है, ये अपने आप में राजयोग बनाता है। दशमेश का भाग्य भाव में जाना एक प्रकार से शुभ है, इसे बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन यहां पर बृहस्पति जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में है। यहां पे नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखा जाएगा कि नक्षत्र स्वामी कहां पर है। तो बृहस्पति का 9वें भाव में जाना और नक्षत्र स्वामी जो शतभिषा नक्षत्र के स्वामी है राहु हैं, वो बैठे हैं 12वें भाव में। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि किसी नवीन कार्य में आपका निवेश होगा, किसी नवीन उद्योग में आपका निवेश होगा, किसी नए कार्य की योजना बनेगी, या कारोबार की एक्सपेंशन हो सकती है, या कारोबार में परिवर्तन भी हो सकता है। दशमेश का भाग्य भाव में जाना, बृहस्पति का शतभिषा नक्षत्र में होना और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु का 12वें स्थान में होना आपके कारोबार में एक्सपेंशन, परिवर्तन या निवेश, किसी नवीन कार्य का आरंभ होना भी दर्शाता है। आम कारोबार धीमा चलेगा, मगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कारोबार जुड़ा हुआ है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल, असाइलम्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अत्यंत ही बढ़िया रहेगा। लॉ से जो व्यक्ति जुड़े हैं एज ए एडवोकेट, उनके लिए भी कारोबारी स्थिति बढ़िया रहेगी। तो कुछ क्षेत्रों में ये स्थिति बहुत बढ़िया फल देगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बृहस्पति की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं फल दे पाएगी। इसके अलावा भी आपके जो षष्ठेश मंगल हैं, मंगल जो हैं नौकरी भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो मंगल 7वें भाव में है, वृद्धि योग बनाते हैं। मंगल मूल नक्षत्र में होंगे, इसके पश्चात मंगल शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र भी 7वें भाव में है, तो नौकरी में भी ठीक ठाक वृद्धि मिलती रहेगी। हालांकि केतु की स्थिति है 6ठे भाव में, तो केतु यदा कदा शत्रुओं से परेशानी भी देंगे। तो कारोबारी स्थिति थोड़ी सी एवरेज रहेगी। जिनका भी विदेशों से व्यापार नहीं है या जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया उनसे यदि आप उनसे संबंधित आपका व्यापार यदि नहीं है, तो उसमें आपको फिर मध्यम स्थिति मिलेगी। अब आमदनी की बात कर लें, इनकम की बात कर लें कि इनकम इस महीने कैसी रहेगी आपकी। देखिए आपके धन भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि होगी 8वें स्थान से। 8वें स्थान से मंगल की, शनि की दृष्टि, और मंगल लाभेश भी हैं, शनि नवमेश भी हैं। नवमेश की 8वें भाव से दृष्टि, लाभेश की 8वें भाव से दृष्टि अचानक धन लाभ को दर्शाती है। और ये धन लाभ आपका कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, कोई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, कोई मृत धन आपको प्राप्त हो सकता है, कोई डेड पेमेंट आपकी वापस आ सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, या फिर इसके अलावा पैतृक संपदा का सुख आपको मिल सकता है। क्योंकि 8वें भाव इन्हीं सब चीजों का है, गुप्त धन की प्राप्ति होना, इंश्योरेंस से क्लेम मिलना, पैतृक संपदा मिलना, अचानक धन मिलना, कोई मृत धन, कोई डेड पेमेंट वापस आ जाना, ये सब 8वें भाव देता है। तो 8वें भाव मैंने जैसा बताया कि इस महीने 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां ये 4 भाव आपके एक्टिवेट हैं। तो 8वें भाव भी अपना रोल प्ले करेगा और आपको अचानक धन लाभ करवाएगा। वो अलग बात है कि 8वें भाव
चुनौतियां भी देता है, विघ्न और बाधाएं भी देता है, चोट भी देता है, लेकिन अष्टम भाव के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए अष्टम भाव से धन लाभ होगा। लेकिन आम कारोबार से उतना धन लाभ नहीं हो पाएगा। आम कारोबार में धन की स्थिति या धन की तंगी महसूस की जा सकती है। और लाभेश मंगल भी जो है सप्तम भाव में है, और मंगल भी केतु के नक्षत्र में होंगे सबसे पहले, और उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो कारोबार से धन लाभ होगा, मगर ठीक ठाक, एवरेज। पारिवारिक सुख की बात करें, आपके पारिवारिक सुख के लिए देखिए आपके कुटुंब भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि है। अब यहां पे आर्थिक रूप से तो ये अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि कुटुंब भाव पर होना ये किसी न किसी पारिवारिक कलह का सूचक है, यानी परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा दांपत्य सुख की बात करें तो आपके सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल हालांकि लाभेश हैं, लेकिन मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तमेश गुरु भी नवम स्थान में राहु के नक्षत्र में है, राहु 12वें स्थान में है। तो ये जो सिचुएशन बनती है ये दांपत्य के लिए उतनी बढ़िया नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं इसकी वजह से या मंगल की वजह से दांपत्य जीवन में आपस में अनबन या नोक झोंक पैदा हो जाया करती है। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। संतान की बात करें, आपके लिए संतान सुख कैसा रहेगा, तो शुक्र आपके सप्तम भाव में है, पंचमेश होकर के शुक्र का सप्तम भाव में जाना और अपने ही नक्षत्र में होना, फिर बृहस्पति की नवम भाव से दृष्टि होना। हालांकि शनि की भी दृष्टि है अष्टम भाव से, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि, तो ये इंडिकेट करती है कि संतान से सुखद फल प्राप्त होंगे, संतान को वृद्धि मिलेगी या संतान से लाभ होगा। इसके अलावा पंचम भाव जो है संतान के अलावा आपकी लव लाइफ को भी प्रदर्शित करता है, तो लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। और शेयर मार्केट में थोड़ा सा रिस्क जो है कम लीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव से शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में अगर आप रिस्क लेते हैं तो फिर नुकसान कर सकते हैं। शिक्षा की बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे रहेंगे, तो चौथे भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में चल रहे हैं। बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य भी 12 फरवरी तक अष्टम भाव में है। तो महीने का जो पूर्वार्ध है वो अभी पढ़ाई के लिए उतना बढ़िया नहीं होगा, पढ़ाई में मन आपका कम लगेगा। हालांकि बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, लेकिन साथ ही साथ शनि की भी पंचम भाव पर दृष्टि है, तो पढ़ाई में भी जो मन है वो थोड़ा सा विचलित होता रहेगा, या मन जो है आपका भटकता रहेगा। लेकिन इस महीने के उत्तरार्ध में यानी सेकेंड हाफ में आपका जैसे ही बुध श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो ये यहां पर आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, और साथ ही साथ पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। तो फर्स्ट हाफ में पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी बाधाओं भरी रहेगी। भाग्य की बात करें कि भाग्य आपका इस बार कैसा रहेगा, तो देखिए भाग्य भाव में आपके बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति के साथ 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, और भाग्येश शनि जो है अपने से 12वें स्थान में है, लेकिन अपनी स्वराशि में है। शनि श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। उसके पश्चात शनि 18 फरवरी को धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं, भाग्य साथ तो देगा, लेकिन 26 फरवरी से मंगल जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे तो यहां पर आपके कार्यों में विघ्न पैदा होंगे, क्योंकि मंगल शनि धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे और मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे। यहां पे भाग्य उतना प्रबलता से सेकेंड हाफ में उतना प्रबलता से साथ नहीं दे पाएगा। हालांकि बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य भी 12 फरवरी को ज्वाइन कर लेंगे। बृहस्पति और सूर्य की अलग प्रकार से, क्योंकि बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो कर्म और पराक्रम का मेल होगा नवम भाव में, जो कि ये दर्शाता है
कि आपको सफलता केवल और केवल एफर्ट्स के जरिए मिलेगी। कर्म करने पर, पराक्रम करने पर, मेहनत करने पर, कोशिश करने पर आपको सफलता हासिल होगी। तो यहां पे भाग्य का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि शनि भी अष्टम भाव में है, भाग्य भाव से अपने से 12वें स्थान में है, मंगल के नक्षत्र में मंगल भी अष्टम में आ जाएंगे, तो भाग्य उतना साथ नहीं। हाँ, अगर आप अपने भुज बल पर, अपने कर्म बल पर ज्यादा विश्वास रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फल भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो भाग्य इस बार आपका साथ नहीं देने वाला है। खर्चों की बात करें, राहु आपके 12वें स्थान में है। निसंदेह राहु 12वें स्थान में अत्यधिक खर्च करवाते हैं, खर्च को बढ़ा भी देते हैं। अब आपकी कुंडली में इस बार यानी मिथुन लगन वालों के लिए आकाशीय मंडल में कौन कौन से योग बनने जा रहे हैं। देखिए, आपके सबसे पहले तो मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है सप्तम स्थान में, मंगल और शुक्र। अब मंगल आपके जो है षष्ठेश यानी छठे भाव के और लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभेश हैं, और शुक्र जो है वो पंचमेश हैं। तो पंचमेश और लाभेश का सप्तम भाव में जो यह युति योग है, ये लक्ष्मी योग बनाता है। लक्ष्मी योग इसलिए क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, मंगल लाभेश है, लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो ये अपने आप में लक्ष्मी योग बनाता है। तो आपको निश्चित तौर पर कारोबार के माध्यम से, हालांकि अन्य और कई तरह से, आपके पार्टनर के माध्यम से, आपकी पत्नी के माध्यम से, आपके मायके परिवार, ससुराल परिवार के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। शत्रुओं से भी आपको धन लाभ हो सकता है, यानी ऑपोजिशन पार्टी आपको धन लाभ करवा सकती है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का सप्तम भाव में जो मेल है, ये आपकी लव लाइफ के लिए बढ़िया है, आपकी लव लाइफ को दाम्पत्य सुख में परिवर्तित कर सकता है। तो यहां पे मंगल और शुक्र जो सप्तम भाव में बैठे हैं, ये अप्रत्याशित रूप से आपको ऐसे ऐसे सोर्सेस से धन लाभ करवा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बाद अष्टम भाव में आपके सबसे पहले तो सूर्य बुध शनि का योग बनेगा 12 फरवरी तक। उसके बाद सूर्य 12 फरवरी को नवम भाव में चले जाएंगे, तो यहां पे बुध और शनि रह जाएंगे। अब बुध जो है लग्नेश हैं, शनि अष्टमेश हैं। लग्नेश और अष्टमेश का अष्टम भाव में, वैसे तो देखिए अष्टम भाव बाधाओं का है, चुनौतियों का है, निसंदेह हेल्थ को भी डाउन करता है, लेकिन अष्टम भाव जैसा कि मैंने बताया, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। कोई मृत धन आपको मिल सकता है, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई डेड पेमेंट आपकी वापस आ सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, पैतृक संपदा मिल सकती है। तो अष्टम भाव इस प्रकार से शुभ फल देगा। और 27 फरवरी से यहां पर अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग भी बनेगा, तो वो भी इसी प्रकार से आपको फल देगा। नवम भाव में बृहस्पति और सूर्य की हम चर्चा कर चुके हैं कि नवम भाव में बृहस्पति और सूर्य जो है, ये आपके कर्म को उजागर करते हैं। यहां पे भाग्य साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप मशक्कत करते हैं, आप एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं जी जान से, तो फिर बृहस्पति और सूर्य चाहे भाग्य साथ दे या ना दे, बृहस्पति और सूर्य बाध्य हो जाएंगे आपको शुभ फल देने के लिए। तो यहां पे छठा, सातवां, आठवां और नवां भाव जो है, कुछ इस प्रकार से आपको मिश्रित फल प्रदान करेगा। शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के फल मिलेंगे। और अब बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, आपका अष्टम भाव जैसा कि मैंने बताया एक्टिवेट है, और अष्टम भाव में सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, शनि भी हैं, फिर बाद में मंगल और शुक्र भी इस महीने के अंत में अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो जब भी अष्टम भाव एक्टिवेट होता है, जब भी अष्टम भाव खराब होता है, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपके आसपास जो भी कोई शमशान हो, आसपास घर के पास जो भी सबसे नजदीक शमशान घाट हो, वहां देखिए हर शमशान घर में एक ना एक मंदिर अवश्य होता है। शमशान घाट में मंदिर अवश्य होता है, या कोई ना कोई भगवान की मूर्ति अवश्य लगी होती है। तो आप शमशान घाट के अंदर जो भी मंदिर है स्थापित, वहां पे जो भी वहां पे ईश्वर की, भगवान की मूर्ति स्थापित है, बस उनके सामने जाके माथा टेक दीजिए। आपको अन्य किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको केवल इतना करना है कि शमशान के अंदर, यदि आप अंदर नहीं जा सकते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, तो आप बाहर से भी, शमशान घाट की बाहरी दीवार के बाहर से भी आप माथा टेक सकते हैं, तो भी आपकी जो आपका जो उपाय है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए फरवरी का महीना थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, मिश्रित प्रभाव रहेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।